अब ये क्लोजिंग प्राइस समझते हैं, जैसे आज जीएल के अंदर हुआ था, उसमें लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं समझाता हूँ उसमें हुआ क्या है वो। आपको पता है मार्केट 3:30 बंद हो जाती है, राइट? जी। अब कंफ्यूजन ये पैदा हो रही थी, बाकी सारे कंसेप्ट हम सीख चुके ऑलरेडी। जीएल का शेयर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, जीएल का शेयर क्लोज किस पे हुआ है? 309 पे। 309। जी। ठीक है, आज के दिन 1 अगस्त को। मैं एक काम करता हूँ, पर मिनट चार्ज पे आ जाता हूँ। डन। हम्म। ये पर मिनट पे आ गया मैं। ये देखें, अब ये देखें टाइम। 3 बजे शेयर की प्राइस क्या थी? ओपन किस मतलब, नहीं नहीं, अच्छा एक तीन मिनट, बजे 288, हाँ सॉरी, टू टू एटी एटी नीचे एट देखें, पॉइंट तीन एट बज के एट एक मिनट दिखा रहा है ना? जी। 288 पे था। अब ये देखें, अब ये हुआ क्या, 3:24 पे, या एक सेकंड, इस पे कैप कब लगा है? 3:21 में कैप लग गया, मतलब ये 318 पे आ गया। उसके बाद ये 318 पे ही रहा है, ये बात समझ रहे हैं? इसका मतलब आखिरी 4 मिनट में ये कैप पे रहा, इसकी आखिरी आज की लिमिट थी 318। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। क्योंकि 10% का कैप लग जाता है ना। पहले ये जी जी। 7.5%, अब 10% हो गया ना। अब ये हम्म। देखें, 3 बजे ये शेयर बनना शुरू हुआ 289 से, अचानक बढ़ बढ़ के हर मिनट बढ़ बढ़ के, और 3 बजे 3:21 में इसका 10% अपर लॉक लग गया। तो 3:22 में ये शेयर अवेलेबल था 318 रुपीज का, कैप पे अवेलेबल था। डन। जी सर, आपने बहुत से कैप का क्या बताया कि कैप कब लगता है? 10% की वेरिएशन हो सकती है ना एक दिन में, शेयर में 10% ऊपर जा सकता है, 10% नीचे जा सकता है। नीचे वाले को फ्लोट कहते हैं, ऊपर वाले को कैप कहते हैं। आसान जबान में अच्छा, इसको मतलब ये लॉक टेन करना परसेंट से कहते हैं ऊपर ना। नहीं जा सकता? क्या? नहीं, रूल है। 10। ये अभी बना है, पहले तो 5% था, फिर कई सालों से 7.5% था, ये 10% अभी हुआ है। अच्छा। ओके। ये बात समझ में आ गई? जी ये सर। 10% का रूल भी अभी 10-15 दिन हुए हैं, वरना हम्म। पहले रूल था उसका 7.5 का। और 7.5 पे से पहले रूल था 5% का। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। इसमें एक और बात समझ लें। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ, दोनों वीडियो आ जाती है। क्लोजिंग प्राइस, अपर लॉक, एक ही वीडियो में सब कवर कर देते हैं ना। अपर लॉक को कैप हम्म। कहते हैं, और लोअर लॉक को फ्लोर कहते हैं। डन। जी। फ्लोर मतलब जमीन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। जी। अपर लॉक को कैप, पहले ये होता था 5%, उसके बाद कुछ सालों से 7.5% चल रहा था, अब कितना हो गया? 100%। 10%। ओ सॉरी, ठीक। 10%। तो मतलब जी। एक दिन में शेयर 10% से ऊपर नहीं जाएगा एक दिन में शेयर, ये पाकिस्तान में लॉ है, यूएसए वगैरह में ऐसा लॉ नहीं है। क्लियर? ओके सर। अच्छा, इसमें एक और बात समझ लें, जो छोटे शेयर है, मतलब जो 13 रुपए से कम के शेयर है, ठीक है, उसमें 1 रुपीज का चेंज आ सकता है। ये बात समझ में आ गई? ओके। जी। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। मतलब जो 5 रुपए का शेयर है वो एक दिन में कहाँ जा सकता है? 6 रुपए पे भी। और हेलो। जो 13 रुपए से छोटे शेयर है उसमें एक दिन में 1 रुपी का चेंज आ सकता है। ये बात समझ में आती है? सर एक अगर एग्जांपल लेके समझाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल कोई समझाता शेयर है हूँ, जिस। जैसे एक शेयर है, माने क्विज का एक शेयर है, ठीक है, ये पांच जी। रुपए का है, तो ये आज कहाँ जी। तक जा सकता है? 6 तक जा सकता है। तो ये तो 25% हो गया। 25% अप हो गया ना। सर मैं, हाँ अच्छा, आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल रहे हैं? हाँ, जी सर। 20% कर लें, सॉरी 25% कह दिया। अगर 4 से 5 का हो जाता तो 25% होता, 5 से 6 का हो गया तो 20% इंक्रीज हो गया ना। जी सर, ट्वेंटी तो परसेंट हो आप तो गया। कहेंगे 10% से ज्यादा ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता था, राइट? जी। जी। ये छोटा शेयर है, छोटा शेयर 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब है एक शेयर अगर 1 रुपए का है तो वो कहाँ तक जा सकता है आज? तो मतलब 2 रुपए तक जा सकता है। जी, तो ये 100% हो गया ना। हाँ, ये 100% हो तो गया ये बिल्कुल। सट्टेबाजों के फेवर शेयर ये होते हैं, छोटे शेयर, क्योंकि इसमें हम्म। वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्विज क्विज भी छोटा शेयर है, ठीक है। अभी देखें क्विज क्या कर रहा है डे वाइज में, दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखें क्विज ने क्या किया, एक दिन के अंदर 18% का चेंज किया है, देख रहे हैं आप? 5.69 से 6.49 पे पहुंच गया है, दिखा आपको? जी सर। जी सर। कितनी बड़ी जंप मार है, क्योंकि ये छोटा शेयर है ना 13 रुपए से। तो छोटे जी। शेयर 1 रुपए की चेंज ले सकते हैं, बड़े शेयर 10% पे है। ठीक है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, क्लियर है। तो आपको अपर लॉक और लोअर लॉक का मसला क्लियर हो गया। जी सर। वापिस जीएल पे आते हैं।
अब ये देखें, GAL आज की तारीख में क्लोज कितने पे हुआ है? 309 309 पे। पे। ठीक है, इसको वापस पर मिनट पे लाते हैं। अब मजे की बात है, आपने नोट किया कि यार ये तो 3 बजे बनना शुरू हो गया था, 3 बजे तक ये रह रहा था 288 पे, डन। और जी 3 बजे के बाद 15 मिनट के अंदर 288 से ये आ गया कहाँ पे, 318 पे, डन। जी। तो 3 बज के 20 मिनट में जिसने परचेजिंग की वो किस रेट पे किया? 3 बजकर 22 मिनट पे आपने हाँ, बाइस किया। तब ने 318 पे की होगी। 313 आ रहा है ना सर तीन नंबर? सौ अठारह आ रहा है ना? ऊपर आपने देखें, जहाँ पे अभी किया। ओपन, ऊपर देखें, ओपन प्राइस देखें ना। ओपन तो 318 है, लेकिन क्लोज अगर भी आप तीन सौ जैसे। अठारह है। नहीं नहीं, आप कर्सर मत देखें, देखें कर्सर तो मैं यहाँ लाया हुआ हूँ ना। देखें ये जो राइट हैंड पे वैल्यू देख रहे हैं ना, ये कर्सर की जी। वैल्यू है। आप लेफ्ट हैंड पे बार की वैल्यू देखें। लेफ्ट हैंड बट पे सर वो ओपन, तो ओपन और क्लोज होने का है ना, आप तो बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे टाइम कितना। नीचे दिया हुआ है, देखें टाइम ये जी दिया होता है, टाइम यहाँ पे देखें जी ना। जी टाइम जी तो ये सर दिया हुआ टाइम। है, 3 बज के 25 मिनट है ना। जी। तीन में अब पच्चीस सर तीन को, 3 बजकर 25 मिनट पे हाँ 3 बजकर 25 मिनट पे 318 रुपये है ना प्राइस इसकी। हाँ, तो लॉक है। किसी ने परचेज किया होगा, कितने पे परचेज किया होगा? 318 तीन पे। सौ अठारह पे किया और होगा। जिसने सेल किया वो भी 318 पे। जी। ठीक है। अगले 4 मिनट तक यही चलता रहा, तो जिसने भी परचेज किया किस पे परचेज किया होगा? इसी पे किया होगा, 318 पे ही किया होगा। डन। इसका मतलब है आखिरी 5 6 8 मिनट में जितने भी लोगों ने खरीदा है सब ने 318.36 पर खरीदा है। जी यही चक्कर है। अब जो जी। शेयर की क्लोजिंग प्राइस आ रही है, जब मार्केट बंद हुई तो शेयर की प्राइस क्लोजिंग क्या आ रही है? 309 आ रही है। इसका मतलब उनको तो 9 रुपये का नुकसान बैठे बैठे हो गया, क्योंकि शाम में जब शेयर बंद हुआ तो 309 पे बंद हुआ, डन। जी। उसकी वजह यह है कि जब शेयर की क्लोजिंग प्राइस है वो आखिरी 30 मिनट की एवरेज पे निकलती है। ये बात समझ में आ रही है? आओ, आखिरी 30 मिनट के एवरेज पे। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो ठीक है। पहले 288 पे था, कुछ ट्रांजेक्शन 288 पे हुई, कुछ 290 पे हुई, कुछ 292 पे हुई, ये बात समझ रहे हैं? जी जी। एंड में आके 318 पे होना शुरू हो गया ना, तो एवरेज हो गई 309 की। ये क्लियर होगी हम्म, लॉजिक? जी सर। अब आपके माइंड में होगा जो एक्सपीरियंस लोग होंगे तो उन्होंने तो 318 पे वो खरीदा ही नहीं होगा। हम्म उन्होंने, उनको तो पता होगा क्लोजिंग 308 309 के पास आएगी। ये बात आपके माइंड में आ हम्म। रही होगी, डन। जी तो वो सोच रहे होंगे अगले दिन 309 पे खरीद लेंगे। यही सवाल माइंड में आ रहा है ना, जी। कि आज क्लोजिंग 309 पे हुई है तो 318 पे खरीदने कोई फायदा नहीं था, अगले दिन मतलब कल के दिन हम 300। अब इस बात की क्या गारंटी है कि कल 309 पे ही ओपन होगा? कल हो सकता है कि 325 पे ओपन हो जाए, 330 पे ओपन हो जाए, जो कि होगा, मुझसे लिखवा लें। ये समझ रहे हैं? हम्म, कल की जी ट्रेडिंग ही 325 330 से स्टार्ट होगी। सर, लेकिन कम भी तो हो सकती है। हो सक मैं ट्रेंड को फॉलो करते हुए कह रहा हूँ ना। इस पे शर्त ठीक लगा है। ले मुझसे, कल ये 319 के ऊपर से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा। हम्म। ये बात समझ रहे हैं? तो जिसने जी तीन सर। सौ अठारह पे खरीदा उसकी लॉजिक समझ में आई आपको? जी सर। ये जो आखिरी 30 मिनट्स मैंने आपसे कहा, ये मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था पॉलिसी चेंज होकर 15 मिनट्स पे आ गई है। ठीक है। अच्छा। लेकिन पॉइंट ये 15 मिनट्स है 30 मिनट्स है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने नहीं करनी, ये खुद ही कैलकुलेट करके क्लोज कर देते हैं। ठीक है। जी जी सर। ये क्लोजिंग प्राइस वाली बात समझ में आ गई? जी सर, आ गई है। अब ये देखें, इसको मिनट के चार्ट पे वापस आता हूँ। अब ये देखें, अब देखें ये पर मिनट चार्ज भी बड़ा मजे का होता है। अब देखें मैं अगर इसका टेक्निकल एनालिसिस करता, अब देखें कैसे लाता हूँ, ये टाइम देख रहे हैं? जी सर। इस टाइम पे ये था 12 बज के 56 मिनट में, शेयर की प्राइस है 284, डन। जी और फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हो गया 1 बज के, शेयर की प्राइस है 290, डन। जी जी मैंने देखा 284 से 290 के बीच में ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये बात समझ रहे हैं? जी तो जिसने डे ट्रेडिंग करनी होगी इसके बीच में कर ली होगी, लेकिन फिर हुआ क्या होगा? जिसने यहाँ पे 290 पे बेच दिया ये सोच के वापस 284 पे आएगा, तो वापस 284 पे नहीं आया, फिर बढ़ते 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 297 पे चला गया। फिर 297 से नीचे कहाँ पे आया? फिर 288 पे आया। फिर बनना शुरू हुआ तो 308 पे आ गया, ये बात समझ रहे हैं? जी सर। 318 पे चला गया। तो इसलिए फिर लोग यहाँ पे थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग गलत ले लेते हैं। सर ये मिनट चार्ट है ना? ये मिनट चार्ट है। जी। इसमें 3 मिनट भी होता है, 5 मिनट भी होता है, जैसे देख सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, जिस तरह देखना चाहे वैसे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो जी इसके अंदर सर। हमने क्या शेयर किया, कैप क्या होता है, और
लॉग क्या तो होता है, क्या होता क्लोजिंग है? प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, मिनिमम मैक्सिमम देख लिया, डन। जी। चलें वीडियो स्टॉप करते हैं।